हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट इन स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के जो टॉप 10 महासंग्राम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, जिसमें आपको एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो यही आएंगे, ठीक है, 100%। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हाँ कहेंगे सर कि हमने देखा था लेकिन कर नहीं पाए, तो वो आपकी गलती होगी, इसलिए आप इसको देख कर जाएंगे, ठीक है। रोज़ देखेंगे और इससे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपका सभी कुछ याद भी रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोगों को इस महासंग्राम में जुड़े रहना है। कब तक? जब तक मैकेनिक्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो 5 तारीख को सबसे पहले मैकेनिक्स का ही एग्ज़ाम है, तो इससे आप लोग इससे जुड़े रहें। अब 25 क्वेश्चन का भी हम बनाएंगे, ठीक है, MCQ क्वेश्चन 25 किसका? अप्लाइड मैकेनिक्स का, यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का बनाएंगे। तो इसे आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पर। और देखिए, हाँ अभी अगर टाइम मिलेगा, ठीक है, अभी आप लोगों को जनरल इंजीनियरिंग की क्लास भी मिल सकती है, पार्ट सेकंड आपको मिल सकती है। किसकी? तो चैप्टर AC फंडामेंटल्स, ठीक है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत चैप्टर है, इसका पार्ट सेकंड भी मिल सकता है। पार्ट सेकंड अभी 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे तो उसमें भी। तो चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चनों पर। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन किसके समतुल्य है? तो किसके समतुल्य है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन। 10⁵ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जुड़े रहेंगे, ऐसा ना हो कि पेपर में जब आप जाएं तो कहेंगे हाँ यही क्वेश्चन आए हुए थे और आप लोग ना कर पाएँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आप लोग बने रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। देखिए तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिए एक स्थिन भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 1 स्थिन, ठीक है, कि 1 स्थिन इक्वल टू कितना होता है। तो स्थिन क्या होता है ये भी अभी बताएंगे। तो 1 स्थिन इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन। तो इसको भी याद रखेंगे, स्थिन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा 1 न्यूटन कितना हो जाएगा? देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है, डाइन। तो याद रखेंगे। अब देखिए स्थिन क्या होता है, जैसा कि हमने बताया 1 स्थिन इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। तो स्थिन क्या होता है? देखिए वो स्थिन वो बल होता है जो मैट्रिक टन, ठीक है, क्या? मैट्रिक टन, जो देखिए जो मैट्रिक टन है, ठीक है, मैट्रिक टन, जो मैट्रिक टन है उसका जो द्रव्यमान होता है, यानी संहति बोलते हैं जिसको, कि वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का उत्पन्न त्वरण करता है, उसे ही स्थिन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? स्थिन कहते हैं। तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से लामी की प्रमेय है, यानी जो हमारा लामी थ्योरम है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, P/sin x = Q/sin y = R/sin z। तो देखिए x, y और z की जगह हम ले सकते हैं क्या? अल्फा, बीटा और गामा भी ले सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? P/sin अल्फा और Q/sin बीटा और sin R/sin गामा, ठीक है। तो ये भी बन सकता है। अब देखिए जो लामी की प्रमेय है इसके बारे में जान लेते हैं कि एक तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि लामी की प्रमेय कितने बलों के लिए आवश्यक है? तो 3 बलों के लिए, 3 फोर्सेस के लिए लागू होती है। अब बात करते हैं लामी की प्रमेय क्या होती है। तो देखिए मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक बिंदु है, उस पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। एक मान लेते हैं F1, एक मान लेते हैं F2 और एक मान लेते हैं F3। तो तीनों बल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी संतुलन में भी कह सकते हैं, यानी साम्यावस्था में, ठीक है, साम्यावस्था में होंगे। तीनों बल ही क्या होंगे? साम्यावस्था में होंगे। तो आप देखिए तो प्रत्येक बल क्या होंगे? शेष 2 बल, मतलब जो हमारा प्रत्येक बल है तो वो क्या होगा? दो बलों के कोण की ज्या के समानुपाती होगा, ठीक है। ये जो हमारा ज्या बोलते हैं साइन को, तो साइन के समानुपाती होगा। तो देखिए यही है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसको भी याद रखेंगे, 3 बलों के लिए लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुण की इकाई यानी यूनिट प्रायः प्रयोग की जाती है। तो क्या प्रयोग की जाती है? बल गुण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बल गुण क्या है,
तो गुण तो पहली बार सुने, मतलब गुण नहीं जानते, आगुण सुने होंगे। तो आगुण ही गुण है, इसको आगुण को ही गुण भी कहा जाता है। तो क्या होती है इसकी यूनिट? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर। कैसे? तो देखिए बल आघूर्ण की जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, m बराबर होता है F इंटू डी, यानी बल गुणे दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा देखिए F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और जो हमारा डी है मीटर। ठीक है, कोई भी दूरी होती है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर में नापी जाती है। तो हमारा न्यूटन मीटर हो गया। ये तो हमारी बन गई एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। अब अगर बात करें, कह दे कि एमकेएस पद्धति में, एमकेएस में, तो एमकेएस में क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर। ठीक है, अब देखिए किलोग्राम मीटर तो हो गया। अब यही बात करते हैं कि हमारा सीजीएस में क्या होगा। सीजीएस में तो हमारा ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे तीनों को ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बल युग्म का आघूर्ण सदैव कैसा रहता है? तो ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, यानी नियत यानी स्थिर रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब नो चेंजमेंट। ठीक है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हमारा आघूर्ण होता है बल युग्म का, कपल का, किसका, कपल का, तो हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, यदि संख्या में देखिए यदि संख्या में कितने भी समतली बल संतुलन में हों तो उनके समतल में किसी बिंदु पर सभी बलों के गुणों का बीजगणितीय योगफल क्या होगा? गुणों। ठीक है, ये गुणों का जो बीजगणितीय योग है गुणों का, ये कितना होगा? तो ये हमारा ऑलवेज 0 होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो देखिए इसमें हमारा क्या कह रहा है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है जो हमारा लीवर होता है उत्तोलक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी मोमेंट के सिद्धांत पर। ठीक है, मोमेंट के सिद्धांत पर। तो किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो मोमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थैतिक घर्षण, ये देखिए सीमांत घर्षण तथा ये गतिक घर्षण में किसका मान मैक्सिमम होता है, तो किसका मान अधिकतम होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सीमांत घर्षण करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या बनता है कि देखिए ये बन सकता है कि जो गतिज घर्षण का मान होता है सतह स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, तो कम होता है। जो गतिज घर्षण का मान होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब अगर बात करें कि एक आप इससे आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं इन तीनों से रिलेटेड। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो सीमांत का हो गया, किसका, सीमांत घर्षण का। सीमांत घर्षण का जो हो गया सबसे अधिक मान हो गया। अब अगर बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन होगा, तो देखिए स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण का मान उससे थोड़ा कम होगा, और सबसे कम गतिज घर्षण का। ठीक है, गतिक घर्षण का, फ्रिक्शन का। तो याद रखेंगे इन तीनों को जो भी संबंध है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से एक आदर्श मशीन की दक्षता, यानी जो हमारी इफिशियंसी होती है आइडियल मशीन्स के लिए, तो वो कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 1 और 100% दोनों ही हो जाएगा। हमने बताया है कि जो आइडियल मशीन होती है उसमें कोई भी फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है, कोई भी फ्रिक्शन कार्य नहीं करता है। ठीक है, और उसमें जो ऊर्जा हानि होती है वो भी नहीं होती है। ऊर्जा हानि जो होती है, ऊर्जा हानि वो भी नहीं होती है। इसलिए आदर्श मशीन की जो दक्षता यानी इफिशियंसी होती है वो हमारी 1 होती है, और 100% भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आपका जिस अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम में 100% आता है और 1 नहीं रहता है तो 100% पर टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए सपोज 1 आ जाता है तो 100% नहीं आएगा तो आप 1 पर टिक लगा देंगे। अगर दोनों आता है तो उसमें ये ऑप्शन दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन हमारा इससे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9, आयत या देखिए आयत मतलब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का गुरुत्व केंद्र कितना होता है? तो देखिए इसका गुरुत्व केंद्र h/2 होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यही बात करें कि एक क्वेश्चन इससे और बनेगा, क्या बनेगा? तो इसमें कह सकता है कि आयत तो हो गया कि आयत का गुरुत्व केंद्र यानी CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है? h/2 होता है। अब इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है एक कि वर्ग का कह सकता है, किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का कह सकता है कि हमारा जो CG होगा वो कितना होगा? तो OV h/2 ही होता है, दोनों के लिए ही। तो याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन इससे और बनेगा कि गुरुत्व केंद्र हमेशा कहाँ स्थित होता है? तो गुरुत्व केंद्र हमेशा जो हमारा फिगर होता है उसके सेंटर पर ही स्थित होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा आयत है, तो ये देखिए हमारा जो डायगोनल जा रही है, ये देखिए हमारा सेंटर पर क्या हो गया? यही हमारा CG कहलाता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबच्छिकी या अभिलंबच्छिकी प्रमेय यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये क्या होती है? तो देखिए IZZ बराबर IXX प्लस IYY। जो IZZ है ये सफिक्स में है, बराबर क्या होता है? देखिए बराबर में क्या होता है? तो देखिए बराबर में होता है IXX, ठीक है, IXX ये सभी सफिक्स में प्लस IYY। तो हमारा ये हमारा इक्वेशन होती है। अगर यही बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है कि पैरेलल के लिए अगर कह दे, किसके लिए? तो पैरेलल के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये क्या होती है? देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? तो देखिए IAB बराबर क्या होता है? IXG प्लस AH स्क्वायर। तो याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। तो जो पूछा जाए आप उस पर लगा देंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्या होगा आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप शेयर करें, तो आपको मतलब कोई भी फेल ना हो पाए, क्योंकि मेरा एम यही है कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो और अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करे, ठीक है। हमको चाहिए रिजल्ट, ठीक है, कि आप लोग क्या करें, अच्छे से अच्छा नंबर लाएं और मुझे ये कह सकें गर्व के साथ कि सर आपकी वजह से मेरा ये बहुत अच्छा नंबर आया, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको शेयर कर देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग को देखिए, और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।